फूड स्टेटस क्या है? अरे बड़ा बढ़िया प्रश्न आज पूछ रहे हैं। स्टेटस क्या होता है भाई? फूड में शोबाजी है, हम ये खाते हैं, हम वो पहनते हैं, हमारा लाइफ स्टेटस होता है। उसी तरह लगता है फूड स्टेटस भी हो गया है। ये जानते हैं क्या होगा? क्यों हम तो सिर्फ सलाद खाते हैं। आज के सलाद भी बड़े महंगे आते हैं। लेटस सलाद पत्ती होता है ना, महंगा होता है। आप मंगाइए बिग बास्केट पर, देखिए कितना महंगा मिलता है सलाद पत्ती। हरा, लाल, पीला शिमला मिर्च खाते हैं हम, तो वो खाते हैं, ये फूड स्टेटस होगा आपका। हम तो रेड कैबिज खाते हैं, ब्रोकली खाते हैं, ये स्टेटस की बात होगी। कोई आदमी सूप जूस पिएगा, कोई आदमी पिज़्ज़ा बर्गर मोमो खाएगा, इसी को कहते हैं कि फूड स्टेटस, यानी खाने का स्टैंडर्ड यही होगा। जिंदगी स्टेटस से नहीं चलती भाई, शरीर स्टेटस से नहीं चलती। भोजन शरीर की नैसर्गिक आवश्यकता होती है। दाल चावल रोटी सब्जी सलाद, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जो हमारे खाने में सामान्य होता है, उसको खाइए महाराज। वैसे लाइफ स्टेटस नहीं, लाइफ स्टाइल होता है, हम जैसा समझते हैं। शरीर को और जीवन को अनुकूल रखिए, अनुकूल जो हो शरीर के लिए, जीवन के लिए, वो आपको काम करना चाहिए। हर चीज़ में स्टेटस ढूंढने लगे तो फिर हम तो समझते हैं आपका भगवान ही मालिक है। हमें तो लगता है फूड स्टेटस एक मानसिक मूर्खता है और कुछ नहीं है। अरे आप सुकून से खाना खाइए। खाना मतलब क्या है? जो तन को स्वस्थ रखे और मन को स्वच्छ रखे, मन को प्रसन्न रखे। भोजन का संबंध केवल तन से नहीं है, मन से भी है। सादा भोजन रुचिकर हो, बस यही है। जैसा हमने कहा ना, गीता में भगवान कहते हैं खाना भोजन कैसा होना चाहिए? आयु बढ़ावे, बल बढ़ाए, आरोग्य को बढ़ाए। आयु बल को बढ़ाने वाला हो, निरोग रहने वाला हो। सात्विक राजसिक तामसिक भोजन की चर्चा भगवान ने गीता में कही है, तो स्पष्ट बताया गया भोजन देह और मन की आवश्यकता है। देह को स्वस्थ रखने के लिए और मन को प्रसन्न रखने के लिए भोजन चाहिए। वैसे अब फूड स्टेटस धीरे धीरे बदल रहा है। खासकर कोरोना के बाद महंगाई बढ़ी, खाने के सामान आसमान छू रहे हैं, उसके दाम, महंगाई बढ़ रही है ना। कुछ देशों में ये प्रचलन हुआ है। फूड स्टेटस की बात अगर कर रहे हैं, न्यूजीलैंड में क्या हुआ है जानते हैं? वहाँ जैसे हम लोग भारत में किसी के पास सुबह चले जाइए, अगर वो व्यक्ति ने तो भीतर से आवाज़ आती है घूमने गए हैं, अगर सुबह जाती है फूल तोड़ने गए। न्यूजीलैंड जाएंगे ना तो पूछे तो कहाँ गए? तो खाना खोजने गए। ये शब्द आपने सुना है, खाना खोजना, खाना की तलाश करना। ये नया स्टेटस हो सकता होगा, यही होगा स्टेटस, खाने की तलाश करना। महंगाई बढ़ गई है तो जंगल में जाते हैं, जो भी फूल पत्ती सब्जी मिला खाने की तलाश करके आते हैं। ये हो सकता है महंगाई बढ़ने से। खाना तलाशने गए हैं, खाना खोजने गए। उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फोर्जिंग। तलाश करना, फोर्जिंग बोल दी। वाह, एक लड़की बोली, हम तो समझते थे कोई नहीं बोलेगा, ये बता दी, अंजलि बता रही है, फोर्जिंग। तो ये बात है, ये नया स्ट्रगल है कोरोना के बाद का। महंगाई के कारण अब लोग बहुत चीज़ नहीं खरीद सकते। हम लोग सोचते हैं खाना मतलब खरीदो और खा लो, लेकिन खाना खोजने जाओ और फिर खाओ, ये थोड़ा आज के जीवन शैली में, आज के वातावरण में नहीं है। लेकिन कोरोना काल के बाद पूरे दुनिया में जब महंगाई बढ़ी तो ये बातें हुई। फल सब्जी इकट्ठा करना, ये सुनकर हो सकता है आपको झटका लगे, लेकिन ये बातें हो रही है, भोजन की तलाश हो रही है। अरे फूड पैसे से खरीदते हैं, ना कि तलाशते हैं। लेकिन एक चीज़ तो हम लोग कर सकते हैं, गमले में हम लोग सलाद उगाते हैं, सब्जी उगाते हैं। भोजन खोज नहीं जा सकते, भोजन उगा तो सकते हैं ना, ये तो हम लोग करते ही हैं। जमीन नहीं है तो गमले की क्यारी बनती है। गमले का कहते हैं कि बनता है, बागवानी लोग करते हैं गमले में, 2 मंजिले 3 मंजिले पर, सबसे ऊपर छत पर भी मिट्टी रख करके आजकल सब्जी उगाई जा सकती है। शायद यही होगा। तो चलिए फूड स्टेटस शायद ये हो। न्यूजीलैंड में तो बजाते इसका ट्रेनिंग दिया जाता है कि जहरीला मशरूम कौन है, अच्छा वाला मशरूम कौन है। क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड में ये बहुत लोकप्रिय है। ये ट्रेनिंग दी जाती है कि आप जब जंगल जाएंगे तो कैसे कैसे कौन कौन चीज़ों को खरीदेंगे। मतलब 1 घंटे की फॉरेजिंग के बाद एक ट्रॉली गोभी पत्ता, एक बास्केट भर के ले आते हैं, टोकरी मशरूम, वहाँ मैलो मिलता है, मैलो ले आते हैं। हमको लगता है कि इस तरह से करना एक प्रकार से आनंद प्राप्त करने का जरिया है। ये हो सकता है यही आज का फूड स्टेटस हो, आनंद प्राप्त करने का जरिया। तो भोजन है तो जीवन है। अब भोजन की पूर्ति ऐसे भी हो रही है, ऐसी व्यवस्था भी बन रही है। बहुत अच्छा, ये नया ज्ञान आप लोग को मिला।